गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, सब एकदम मस्त होंगे और वोकैबुलरी पढ़ने में इंटरेस्टेड भी होंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी बच्चे एकदम से जुड़ जाएंगे फटाफट से। बाकी जो बच्चे नहीं आए हैं अभी तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं क्लास वो। ठीक है, तो चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज यूट्यूब पे थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया तो मैं यहाँ जल्दी आ गई। सब वहीं पे डिपेंड करता है। वहाँ थोड़ा लेट क्लास ख़त्म होती है तो फिर यहाँ आने में थोड़ा लेट हो जाता है। सब चीज़ शिफ्ट करनी पड़ती है, वहाँ पे सारा सिस्टम में जाके पूरा अरेंज करना होता है, फिर पीडीएफ लगानी होती है। उसी के हिसाब से आज थोड़ा यूट्यूब पे जल्दी फिनिश हो गया तो यहाँ पे जल्दी आ गई। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। वोकैबलरी की क्लास है। आई थिंक आज वोकैबलरी का सेशन 2 है। एक क्लास पहले दी थी वोकैबलरी की, आज भी एक क्लास है। आज आप लोगों की छोटी क्लास रहेगी, मतलब कहने का ये है कि हाफ एन आवर की क्लास लगभग रहेगी। ठीक है, सैटरडे है और कुछ मुझे कहीं जाना भी है और साथ साथ आप लोगों को वोकैबलरी है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तीनों ही बातें हैं। बेसिकली क्या है कि अभी आपकी इसके बाद जो क्लास होगी वो मंडे और ट्यूसडे आप लोगों का ऑफ रहेगा। वेंसडे आपकी क्लास होगी अब। ठीक, संडे तो ऑफ रहता ही है क्योंकि मेरे को किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना है। ठीक है, तो इसलिए अब आपका टू डेज़ का ऑफ रहेगा। वेंसडे को आपका इवेंट बनेगा। ठीक है, तो वेंसडे आपकी क्लास होगी अब। बाकी अभी आज हम क्लास वोकैबलरी की कर लेते हैं, इसके बाद फिर आप लोगों की नेक्स्ट क्लास वेंसडे को होगी। ठीक है, वॉइस क्लियर है एक बार सभी स्टूडेंट बता देंगे ज़रा। चलिए भाई, गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट वर्ड आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है मेलेडिक्शन। ठीक है, मेलेडिक्शन बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाने वाला पूछा जाने वाला वर्ड है। और हाँ जी, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जिन भी स्टूडेंट ने मैम वो कैब कैसे लर्न करें, हाँ वही बता रही हूँ विवेक। ठीक है, वो कैब को देखो याद करने के बहुत से तरीके हैं। वो कैब जो कुछ नॉर्मल वो कैब होती है जिसमें हम कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं लगा पाते। ठीक है, तो वो आपको कुछ वैसे पढ़नी पड़ेंगी। बाकी वो कैब्स को हम निमोनिक्स की मदद से पढ़ेंगे, रूट वर्ड की हेल्प से पढ़ेंगे। बहुत सारी वो कैब रूट वर्ड की मदद से सॉल्व हो जाती है। रूट वर्ड की हेल्प से हम बहुत सारी वो कैब को कवर कर सकते हैं। निमोनिक्स की हेल्प से हम बहुत सारी वो कैब को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड है वो कैब को कवर करने के। तो जो भी यहाँ पे मेथड्स हैं, जैसे निमोनिक्स की हेल्प से मैं आपको वोकैबलरी कराऊंगी, रूट वर्ड की हेल्प से मैं आप लोगों को वोकैबलरी कराऊंगी। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे करेंगे। उससे अलग मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को पढ़ना है। बाकी सारी साइड बाय साइड आप लोग पढ़ते चले जाइए, जो भी बुक आप लोगों के पास है। डेली कुछ ना कुछ एक अपना सिस्टम बनाइए कि मुझे रोज आधा घंटा या 1 घंटा वोकैबलरी पढ़नी है। तो इस तरीके से अगर आप अपना रोज सिस्टम बनाएंगे वोकैबलरी पढ़ने का तो स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश में बहुत बड़ा रोल है वोकैबलरी का। आप भी ये बात जानते हैं, हर जगह काम आएगी। खुद से तो क्वेश्चन आते ही है इसके, देखो एक एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, ये सब वोकैबलरी के अंदर ही आता है। ये तो आता ही आता है, साथ में आप लोगों को पैसेज में भी काम आती है। ये पैसेज में भी आप लोगों को सॉल्व करने में हेल्प करेगी, क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो हर जगह काम आने वाली चीज़ है। तो वोकैबलरी जितना स्ट्रांग कर सको उतना कर सको आप उतना अच्छा है। तो साथ 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 और भी पढ़ते रहिए। बाकी मैं वोकैबलरी के सेशंस बीच बीच में आप लोगों को देती रहूंगी, और जैसे जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तब तक हम बहुत सारे सेशंस वोकैबलरी पे कर चुके होंगे। ठीक है, तो मैं ये नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कराऊंगी। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, पहले ग्रामर खत्म कर लेते हैं, उसके बाद अपना आराम से बाद में वोकैबलरी देखेंगे। नहीं, साथ साथ चलेंगे ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये पोर्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। तो वोकैबलरी को साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक मिनट, मुझे कमेंट नहीं दिख रहे हैं आप लोगों के। मैं इसको ठीक से, कुछ हो जाता है इसमें भी, लास्ट में फिर दिखने लग जाते हैं। हाँ ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है ब्लैक बुक है मैम, उससे पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया, ठीक है, तो ये मैलेडिक्शन वर्ड है आप लोगों का। देखिए कैसे इसको याद करना है। मैंने इसको क्या किया, 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। निमोनिक्स की हेल्प से देखो वोकैबलरी कैसे पढ़ी जाती है। निमोनिक का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे निमोनिक वर्ड लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है, निमोनिक का मतलब होता है जब हम किसी वर्ड को तोड़ मोड़ के कुछ उसका उल्टा पुल्टा बना के उसको इस तरीके से बनाए, हम मीनिंग कुछ नहीं निकलेगा उसका, बट कुछ ऐसा बनाए कि ताकि वो हमें याद हो जाए, तो वो हम निमोनिक की मदद से बोलते हैं कि वोकैबलरी याद कर रहे हैं। जैसे मैंने इस वर्ड को 3 पार्ट में ब्रेक कर लिया। यहाँ से मैंने माँ निकाला, यहाँ से मैंने ले निकाला, और यहाँ से मैंने डिक्ट निकाल लिया। माँ ले डिक्ट। ठीक है, मतलब माँ ले दिक्कत, माँ लिया दिक्कत।
ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे साइड में कुछ साधु बाबा टाइप बैठे हैं, कुछ साधु संत बैठे हैं। वो कह रहे हैं माँ लिया अब बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, मतलब उनसे क्या मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं कि माँ भिक्षा लिया अब बहुत दिक्कत हो रही है। और जब माँ ने उनको भिक्षा नहीं दी तो उन्होंने माँ को क्या दे दिया, अभिशाप दे दिया। तो हमने क्या किया, इसकी हेल्प से कीवर्ड बनाया, कीवर्ड की हेल्प से कुछ ऐसा करके तोड़ मोड़ के बनाया ताकि मुझे इसका मीनिंग मिल गया। तो मैलेडिक्शन का मतलब क्या होता है भाई, अभिशाप होता है। तो मैंने कैसे इसको याद रखा, माँ लिया दिक्कत, इसको दिक्कत पढ़ा है मैंने, देखो डिक्ट है ना, इसको दिक्कत पढ़ लिया। माँ लिया दिक्कत, माँ लिया बहुत दिक्कत हो रही है। और जब माँ ने उसको भिक्षा नहीं दी, देखो लिखा है ना, माँ से भिक्षा मांगने दरवाजे पर गया, माँ भिक्षा लिया अब बहुत दिक्कत हो रही है। जब माँ ने भिक्षा नहीं दी तो उसने अभिशाप दे दिया। ठीक है, याद करने का तरीका है सिर्फ और सिर्फ। तो माँ ने क्या कर दिया, उसको कर्स दे दिया, अभिशाप दे दिया। सिनोनियम क्या है इसके, कर्स तो ये लिखा ही है। ठीक है, एनाथेमा और एग्जिक्रेशन ये इसके सिनोनियम्स हो गए। एंटोनियम्स क्या होगा, बेनेडिक्शन, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है। और ब्लेसिंग जिसको आप कहते हो, किसी को अभिशाप का उल्टा क्या होगा, किसी को वरदान देना, किसी के लिए दुआ करना। ठीक है, तो वो आपकी ब्लेसिंग मतलब बेनेडिक्शन। अब यहाँ से आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, जो मैं यहीं पर आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत ये एक साथ साथ एक रूट वर्ड भी है भाई। ठीक है, जब मैं रूट वर्ड कराऊंगी वहां पे ये चीज आएगी, ये MAL जो लिखा है ना, कहीं भी अगर आपको ये नजर आता है MAL, तो ये हमेशा नेगेटिव बात करता है। ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव बात करेगा, कुछ ना कुछ अशुभ बात करेगा, कुछ ना कुछ बुरी बात करेगा। और इसका उल्टा क्या होता है, बेन। बेन, ये आपको बेनी मिल जाए कहीं लिखा हुआ, बेन मिल जाए या बेनी मिल जाए, तो ये आपको, ये हमेशा क्या करता है, ये पॉजिटिव सेंस देता है, पॉजिटिव वाइब्स इससे आपको आएंगी। हमेशा पॉजिटिव वर्ड होगा जो इससे बना होगा, तो हमेशा पॉजिटिव बात करेगा। इससे बनने वाला वर्ड हमेशा पॉजिटिव होगा, इससे बनने वाला वर्ड हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो हम उसको वहां भी देखेंगे, जैसे हम रूट वर्ड से वोकैबुलरी करेंगे। अब आपने यहाँ पे भी देखा होगा मैलेडिक्शन, बेनेडिक्शन, सिर्फ ये आगे की रूट वर्ड चेंज किया है, यहाँ पे MAL लगाया है, यहाँ पे BEN लगाया है। आगे का तो सेम है ना, देखो डिक्शन। अब यहाँ पे एक चीज और रूट वर्ड में सिखाऊंगी, डिक्ट से भी हम वर्ड करेंगे। डिक्ट का सेंस निकलता है बोलने से। ठीक है, हम ये वर्ड भी करेंगे डिक्ट। डिक्ट जो होता है ना, डिक्ट का सेंस किससे निकलता है, बोलने से निकलता है भाई। ठीक है, बोलने से। डिक्ट का मतलब किससे निकलता है, कहीं ना कहीं बोलने से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो मैल का मतलब हो गया यहाँ पे बुरा, नेगेटिव, और डिक्ट का मतलब हो गया बोलने से। इसका मतलब कुछ ना कुछ बुरा बोलना, बुरा बोलना। ऐसे ही बेनी का मतलब हो गया पॉजिटिव, और डिक्ट का मतलब हो गया बोलने से। तो बेनेडिक्शन क्या हो गया, मतलब कुछ अच्छा कहना, मतलब वरदान देना। तो इसी तरीके से वर्ड्स बनाए गए हैं, रूट वर्ड की मदद से ये वर्ड बने हैं। तो इस तरीके जब हम रूट वर्ड करेंगे तो वहां पे ऐसे ही वर्ड्स को देखेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से हम इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। समटाइम्स माई लक इज सो बैड, आई बिलीव समवन हैज प्लेस्ड अ मैलेडिक्शन अपॉन मी। ठीक है, नेक्स्ट मोनोटनी। ठीक है, मोनोटनी को कैसे याद रखोगे, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो भी एक रूट वर्ड है। इसको भी जब हम रूट वर्ड करेंगे तो वहां पे कवर करेंगे। तो मोनो क्या है, ए भी आपका रूट वर्ड आएगा। मोनो से बहुत सारे वर्ड्स आप देखोगे कि बनेंगे। और मोनो का मतलब क्या होता है भाई, एक होता है। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है, वन। मोनो का मतलब हमेशा ध्यान रखना, जहां भी मोनो वर्ड आएगा वहां पे आपका क्या सेंस निकल के आएगा, एक से निकल के आएगा। तो मैंने यहाँ से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, मोनोटनी, टनी से मैंने टॉन निकाल लिया। ठीक है, और ये मैंने मोनो। मोनोटनी का मतलब क्या होता है, बोर्डम, मतलब नीरस, मतलब बोरिंग। ठीक है, जो चीज क्या हो जाती है, बोरिंग हो जाती है, उसको बोला जाता है मोनोटनी। ठीक है, एक सेकंड भाई, मार्कर कहाँ गया गिर के, एक मिनट। हाँ जी, तो जो चीज बोरिंग हो जाती है वो आप लोगों की क्या हो जाती है, उसको बोलते हैं मोनोटनी। ठीक है, तो देखो मोनो का मतलब हो गया एक, और टोन ये हो गया आप लोगों का जो मतलब टोन, जिस टोन में आप लोग गाते हो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग आरोही। ठीक है, जिस टोन में आप गाते हो। तो मैंने क्या बनाया इससे कि वो हमेशा एक ही टोन में गाता है। ठीक है, एक और टोन, वो हमेशा एक ही टोन में गाता है, गाता रहता है। इसलिए उसके गाने अब बोरिंग लगने लगे हैं, इसके गाने अब नीरस लगते हैं। ठीक है, बोरिंग है, बोरियत उनसे आती है। तो ये आप यहाँ पे कहना चाहते हो। तो एक टोन में जब आप गाओगे, सीधी सी बात है, मोनो से मैंने निकाल लिया यहाँ से एक टोन में जब आप गाते चले जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि चीजें कैसी हो जाएंगी, बोरिंग हो जाएंगी। चीजें कैसी हो जाएंगी, बोरिंग हो जाएंगी। डेफिनेट सी बात है। देखो कोई भी सिंगर होता है, अगर वो एक ही टोन में बार बार उसी चीज को गाने लग जाए
तो वो क्या हो जाएगा, एक टाइम पे बोरिंग लगने लगेगा। कुछ नई चीज़ें जब आपके लिए नहीं आएंगी तो फिर वो इंटरेस्टिंग कैसे लगेंगी, ठीक है। तो बोरिंग हो जाती है जब एक ही चीज़ को आप बार बार रिपीट करते रहते हो। एक ही टोन में गाता है इसलिए उसके गाने बोरिंग लगने लगे हैं। तो बोर्डम इसका मीनिंग है। सिनोनियम्स में देखूं तो यहाँ पे डलनेस, कलरलेसनेस मतलब फीका फीका जिसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। और एंटोनियम की मैं बात करूं तो ये एक्साइटमेंट और लाइवलीनेस, ये इसका एंटोनियम हो गया। इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आफ्टर 5 ईयर इन अ लेकलस्टर मैरिज द ड्रीरी कपल वेंट ऑन अ फन ट्रिप टू ब्रेक अप द मोनोटनी, ठीक है। मतलब अपनी बोरियत को दूर करने के लिए वो ट्रिप पे जाने की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, रिपोज। रिपोज का मतलब क्या होता है, हाँ जी, जितनी अभी मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्योंकि मैंने यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को भी वोकैबलरी के अच्छे सेशंस प्रोवाइड कराने का प्रॉमिस किया है कि मुझे वहाँ पे भी अच्छे अच्छे सेशंस वोकैबलरी के प्रोवाइड कराने हैं। तो कुछ चीज़ों में रहेगा कि भाई मैं उनका नहीं चाहती कि उनका भी नुकसान हो, वो भी मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं। उन्होंने मेरा बैच नहीं खरीदा तो उसका मतलब ये नहीं कि बैच नहीं खरीदा तो मैं उनके लिए कुछ नहीं करूँगी। तो ये सेम सेशन मैंने वो यूट्यूब पे भी लिया है वोकैबलरी का, जो आज मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसने वोकैबलरी मेरी यूट्यूब पे ये वाला सेशन अटेंड कर लिया था, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि वहाँ पे, तो आज की क्लास वो स्किप भी कर सकता है, ठीक है। मैं उसके लिए बता ताकि टाइम खराब ना हो आप लोगों का। अगर आप लोगों ने पूरा सेशन यूट्यूब पे देख लिया था, ठीक है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने सेम सेशन ये वाला यूट्यूब पे लिया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पेड बैच में नहीं है, ठीक है। तो वहां से भी आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो फिर इसको करके जाना, ठीक है। रिपोज, री का मतलब क्या होता है, देखो सभी स्टूडेंट ध्यान रखना भाई, री अगर किसी भी वर्ड के अंदर आता है ना तो उसका सेंस निकलता है दोबारा से। दोबारा कहते हैं ना रिपीट, री का मतलब होता है अगेन, ठीक है। री का मतलब होता है अगेन, रिपीट मतलब दोबारा बताना किसी चीज को। आप कहते हैं रिपीट कर दो मैम, मतलब दोबारा बता दो, ठीक है। तो रीवर्ड, रिटर्न का मतलब दोबारा जाके वापस आ जाना, कम बैक। तो हमेशा क्या करेगा वो, दोबारा की सेंस लेके चलेगा। तो री का मतलब हो गया दोबारा। और पोज तो आपको पता ही है कि क्या होता है, जैसे आप खड़े होकर ऐसे करके पोज मारते हो, फोटो खिंचवाते हो तो ऐसे करते हो ऐसे करते हो, वो आपका पोज हो गया। तो रीपोज, दोबारा पोज, यही मैंने यहाँ से कीवर्ड निकाला है। री को अलग कर दिया, पोज को अलग कर दिया। इसका मतलब क्या होता है रिपोज का, रिपोज का मतलब होता है रेस्ट, मतलब विश्राम। अब यहाँ से ये कीवर्ड लिया गया है, देखो एक यहाँ पे सुंदर सी महिला खड़ी है आपके सामने, वो जो कौन है, ऐश्वर्या राय है। तो वो यहाँ पे बोला गया है, कैसे आप इसको याद रखेंगे, जब किसी भी हीरोइन को मूवी में दोबारा पोज देना होता है ना तो वो उसके लिए पहले रेस्ट करती है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है भाई, बहुत सारी चीजें होती हैं। कोई खड़ा, मतलब कोई बोलने लगे सामने से कि कॉन्टिन्यूसली ऐसे ऐसे करके पोजेस मारते रहो और हम फोटो क्लिक करते रहेंगे तो इतना ज्यादा नहीं होता है। उनको बीच बीच में थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है, रेस्ट चाहिए होता है। इस तरीके से आप इसको समझ के चल सकते हो कि हर एक पोज के बाद दोबारा पोज देने के लिए हीरोइन क्या करती है, पहले बीच में रेस्ट करती है। भाई आएगा, मेकअप शेकअप होगा उसका, ठीक है। फिर उसके बाद खाने पीने के लिए लाइए, कोल्ड ड्रिंक लाइए, जो भी चीजें होती हैं। उसके बाद फिर हम दूसरा पोज मारेंगे। ऐसे आप सोच के चल सकते हैं। सिर्फ हमें याद रखना है, मतलब जो बातें हम यहाँ पे करेंगे ना आज, वो ये नहीं है कि 100% सच होंगी या मैं बिल्कुल फैक्ट पे बातें कर रही हूँ, नहीं। यहाँ हमारा मोटिव है कि वर्ड को कैसे याद रखना है। तो हम कुछ उल्टी पुल्टी बातें भी यहाँ पे करेंगे, ठीक है, जब हम वोकैबुलरी निमोनिक्स की हेल्प से पढ़ेंगे उस समय। तो मैंने बोला कि दोबारा पोज मारने के लिए हीरोइन क्या करती है, भाई सभी स्टूडेंट मेरे साथ बोलेंगे, दोबारा पोज मारने के लिए हीरोइन क्या करती है, रेस्ट करती है पहले, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रेस्ट आपका, विश्राम आपका मीनिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सिनोनियम्स। सिनोनियम्स क्या है इसके, रेस्ट आपको पता है, रिलैक्सेशन, काम मतलब बहुत आराम से चीजों को करना, कहते हैं काम डाउन मतलब शांत हो जा, तो आराम वाली सेंस। सेरेनिटी भी इसका क्या है, सिनोनियम है। एंटोनियम क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि विश्राम का उल्टा क्या होगा आपका, डिस्टर्बेंस, एजिटेशन और स्ट्रगल आप लोगों का एंटोनियम हो गया। और इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द रिपोज में बी डिस्टर्ब्ड फॉर द एंटायर वीकेंड, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। मेरे साथ साथ सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे, मेरे साथ साथ बोलिए, सभी स्टूडेंट्स को बोलना है। ये मत सोचना कि मैम सुन नहीं रही है तो हम नहीं बोलेंगे। मेरे साथ साथ सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे। क्या, रिपोज का मतलब होता है क्या, रेस्ट करना। रिपोज मतलब रेस्ट। कैसे याद आप इसको रखोगे, रीपोज, दोबारा पोज मारने के लिए हीरोइन ने पहले क्या किया, हाँ जी बहुत बढ़िया, रेस्ट किया। मैं पूरी उम्मीद लगा के चल रही हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ बोल रहे होंगे, मैं ये मान के चल रही हूँ। अब आप बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं आपको पता होगा, बट ये मैं मान के चल रही हूँ कि आप मेरे साथ साथ चीजों को रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। मतलब मैं ऐसा चाहती हूँ और मैं ये समझ के चल रही हूँ कि मैं ऑफलाइन क्लास से पढ़ा रही हूँ और आप लोग मेरे साथ साथ चीजों को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। चलिए
तो यहाँ पे मैंने देखा ग्रम्पी, ठीक है, मैंने देखा ग्रम्पी। मैंने इसको क्या किया, कुछ नहीं किया, दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, गरम और पी, गरम और पी। तो मैंने बोला सीधा सीधा ग्रम्पी का मतलब होता है भाई चिड़चिड़ा, ठीक है, इरिटेटेड, जो चीज चिड़चिड़ी हो जाए, बैड टेम्पर्ड आप कह सकते हो, ठीक है, चिड़चिड़ा। ग्रम्पी का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा। जैसे कि आप यहाँ पे एक अंकल को देख रहे होंगे कि इस टाइम वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं और बहुत ज्यादा चिड़चिड़े लग रहे हैं कि जैसे अभी किसी तो खुद मर जाएंगे, किसी को मार देंगे। देखना बिल्कुल चिड़चिड़े लग रहे हैं अंकल अभी, ठीक है, तो भैया जो भी है ये, ठीक है। तो ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा। कैसे आप इसको याद रखोगे, मैंने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ग्रम और पी, गरम और पी। तो आपको ऐसे याद रखना है कि गरम चाय पी के वो चिड़चिड़ा हो गया, गरम चाय पीने से वो क्या हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, ठीक है। आदमी को गरम चाय पिला दी, सॉरी ठंडी नहीं आएगा यहाँ पे, ये टाइपिंग एरर है, आदमी को गरम चाय पिला दी, इसीलिए वो क्या हो गया, चिड़चिड़ा हो गया भाई, गरम चाय पीने की वजह से वो चिड़चिड़ा हो गया। तो ध्यान रखना कैसे आप इसको याद रखेंगे। देखिए आप इस तरह से इमेजिनेशन, जब भी आप किसी पिक्चर की इमेजिनेशन अपने माइंड में करेंगे, ठीक है, या फिर किसी वर्ड की पिक्चर बनाएंगे, ये जैसे हो गया, और उसकी इमेजिनेशन अपने माइंड में करेंगे ना, तो उस चीज को फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, उस चीज को फिर आप कभी नहीं भूलते हैं। तो मैंने आपको बोला कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है आजकल फिलहाल हो रही है, और आप पसीने में बह रहे हो, पूरे लथपथ हुए हो पसीने में, और आप अपने घर पे आके बैठे हो, किसी के घर गए हो, और वो आपसे बिना पूछे, आपका मन है कोल्ड ड्रिंक पीने का, और आपके सामने इतनी गर्मी में पसीने बह रहे हैं, गरम गरम चाय ला के रख दे, तो चाय पी के आप क्या हो जाओगे, तो गरम चाय की पी के आप क्या हो जाओगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, बहुत इरिटेटेड हो जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके से आपको याद रखना है। सिनोनियम्स क्या होंगे इसके, बैड टेम्पर्ड, इजी गोइंग और एग्रीएबल। इसका सिनोन, सॉरी भाई, ये इजी गोइंग नहीं होगा, ये तो दोनों रिपीट हो गया, ठीक है। इजी गोइंग तो एंटोनियम हो गया, ये दोनों सी सेम आ गई है, ठीक है। इरिटेबल आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। बैड टेम्पर्ड, इरिटेबल। और एंटोनियम्स क्या होंगे, प्लीजेंट मतलब आप बहुत सुखदायक, मतलब बहुत खुशी खुशी से भरा, और इजी गोइंग जो चीज आराम से चल रही हो, मतलब चिड़चिड़ापन उसमें नहीं है, और एग्रीएबल इसके, ये इसके एंटोनियम हो जाएंगे, और ये इसके सिनोनियम्स हो गए भाई, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हेस। देखिए हाँ, बसल, बसल, बसल का मीनिंग क्या होता है भाई, हड़बड़ी, ठीक है। बसल का मीनिंग क्या होता है, हड़बड़ी, वो जल्दबाजी में कोई चीज करना, ठीक है, हड़बड़ी में कोई चीज करना। अब आप आपने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है, ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाने के लिए बस पकड़ रहे हैं, और बस बहुत जल्दबाजी में पकड़ रहे हैं, बहुत हड़बड़ी में पकड़ रहे हैं बस, ठीक है, आपने यहाँ पे देखा होगा, बहुत हड़बड़ी में बस पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने बोला, मैंने इस पार्ट को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, इस वर्ड को, बस और ली, मैंने दो पार्ट में इसको ब्रेक किया, बस ली। तो फिर मैंने बोला उसने जल्दबाजी में बस ली, मतलब उसने क्या किया, हड़बड़ी में बस ली, ठीक है। अब अभी कई बार आपको कहीं किसी काम में जल्दी होती है, आपको जल्दी जाना होता है, तो आप क्या करते हो, बहुत जल्दबाजी में क्या करते हो, हड़बड़ी में चीजों को करते हो। हड़बड़ी में उसने क्या कर लिया, बस पकड़ ली, आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है, तो आप क्या करते हो, देखते भी नहीं हो कि मैं गिर ना जाऊं या कुछ हो जाए, बस आपको भागना है तो भागना है। तो उसने बस ली कैसे, बस ली कैसे, हड़बड़ी में, हड़बड़ी में उसने बस ली है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे हड़बड़ी में बस पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोनू ने हड़बड़ी में गलत बस पकड़ ली, कैसे पकड़ी, हड़बड़ी में। तो ये सिनोनियम्स हो गए, हैस्ट, हरी, रश। और एंटोनियम क्या रहा इसका, लेजीनेस इसका एंटोनियम है। अंकिता वॉज रनिंग लेट सो शी हैड टू बसल टू रीच हर ऑफिस ऑन टाइम, ठीक है, वो लेट हो गई थी इसलिए उसने जल्दबाजी की अपने ऑफिस पहुंचने के लिए टाइम पे, तो उसको जल्दबाजी करनी पड़ी। तो इसलिए आपको इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका पॉसिटी, ठीक है। अब आपने पाओ पढ़ना है इसको, ये मीनिंग है पॉसिटी, आपको इसको पढ़ना है पाओ। मैंने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। ये देखो यहाँ से पाओ निकाला, यहाँ से सिटी निकाला। आप सीधा सीधा जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको, सही है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। सिटी में आटे की कमी के कारण दुकान पर सिर्फ पाव ही मिला, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। तो इसका कमी, ये बेसिकली यहाँ पे क्या आ रहा है, कमी, कमी के कारण मतलब शॉर्टेज। पाव सिटी का मतलब क्या होता है, पॉसिटी का मतलब क्या होता है, शॉर्टेज, कमी होना किसी चीज की। तो देखेंगे यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स, पॉसिटी का मतलब क्या होता है, कमी होता है। तो पाव में आप सीधा सीधा ऐसे याद रखिए, देखो आप वहाँ पे कभी भी अगर किसी आप गांव देहात वाले एरिया में जाएंगे, या किसी हिल स्टेशन पे जाएंगे जहाँ पे बहुत ही मतलब ऐसे हिल स्टेशन पे जहाँ पे आसपास बहुत ज्यादा फैसिलिटी नहीं होती है, तो वहां पे अगर आप जाके कहेंगे कि पाव भाजी वाला पाव दे दो, पाव कौन सा पाव, कौन से वाला पाव सोचना है आपको, पाव भाजी वाला, तो आप देखेंगे कि वहां पे चीजें नहीं मिलती है, उनको बाहर आना पड़ता है, शहर में आना पड़ता है सब चीजें लेने के लिए, है ना।
अगर आप किसी गांव में भी जाएंगे तो वहाँ पे आप कहोगे पिज्ज़ा भेज दे दो, पाव पाव भेज दे दो, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगी। तो आपको ऐसे सोचना है कि मेरे सिटी में पाव की शॉर्टेज रहती है, बस सीधी सी बात है। मेरे सिटी में आपको इतना लंबा याद करने की जरूरत ही नहीं है। सिटी यहाँ पे लिखा है, मेरे सिटी में। कोई भी सिटी आप इमेजिन कर लो, कोई भी जगह ऐसी इमेजिन कर लो कि जहाँ पे ऐसी चीजें कम मिलती हैं। तो मेरे सिटी में पाव की क्या रहती है, शॉर्टेज रहती है। ठीक है, मेरे सिटी में पाव की शॉर्टेज रहती है, वहां पे ये सब चीजें नहीं मिलती हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। सिनोनियम्स क्या हो गए इसके, डर्थ हो गया, कमी हो गया, शॉर्टेज हो गया। ये बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता है भाई। ठीक है, और वांट, लैक, ये इसके सिनोनियम हो गए। प्लेथरा, अबंडेंस, प्लेंटी, ये इसके एंटोनियम हो गए। कैसे आप इसको अबंडेंस और प्लेंटी, ये भी दोनों बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले वर्ड्स है। अबंडेंस और प्लेंटी का मतलब क्या होता है, भरपूर मात्रा में, मतलब जब कोई चीज की कमी ना हो, आपके पास भरपूर मात्रा में कोई चीज होती है। यूज कैसे कर सकते हो आप इसको सेंटेंस में, आई डिड नॉट हैव इनफ टू ड्रिंक बिकॉज कीर्ति लेफ्ट ओनली अ पॉसिटी ऑफ सोडा इन द बोतल। मेरे पास पीने के लिए कुछ ज्यादा खास नहीं था क्योंकि कीर्ति ने खुद थोड़ा सा सोडा मेरे लिए बोतल में छोड़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे मेजी। ठीक है, मेजी। अब इस वर्ड को दो तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। कैसे, क्योंकि ये दो फॉर्म में पूछ लिया जाता है। ये आप लोगों का एडजेक्टिव है, मेजी क्या है, एडजेक्टिव है। ये ऐसे ना पूछ के ये आपसे ऐसे भी पूछ लेता है, मेज। ठीक है, और ये जो मेज होता है ये आपका नाउन होता है। तो चाहे ऐसे पूछ ले चाहे ऐसे पूछ ले, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चाहे वो नाउन की फॉर्म में पूछ ले चाहे वो एडजेक्टिव की फॉर्म में पूछ ले, मीनिंग तो सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, मेजी का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब जो कोई चीज बहुत पजल हो। ठीक है, तो मेज का मतलब क्या होता है, पजल। ठीक है, पजल। जब कोई चीज बहुत पजल होती है मतलब उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप इसको दो तरीके से याद रख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है मेजी, तो यहाँ पे एक अंकल आप देख पा रहे होंगे जो बहुत एक्सपीरियंस्ड लग रहे हैं बंदे। तो आप कहते हो ना कि तो मजे हुए लोग हैं, है ना, इनको समझना बहुत मुश्किल है। ये क्या है, मजे हुए लोग हैं, इनको समझना बहुत मुश्किल है। मजे हुए लोगों का क्या मतलब है कि मतलब हर चीज से गुजर के जा चुके हैं, बहुत एक्सपीरियंस इनको इस चीज का हो चुका है। ठीक है, तो मेजी मतलब मेजी को मैंने क्या पढ़ लिया, मजे पढ़ लिया। इसको मैंने क्या पढ़ लिया, मजे। कीवर्ड मैंने यहाँ से निकाला मजे। ठीक है, और जो मंजे हुए लोग होते हैं उनको समझना जटिल होता है, उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ बोलेंगे, मेजी का मीनिंग क्या होगा भाई, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्यों, क्योंकि मेजी से मैंने बनाया मजे, और मंजे हुए लोगों को समझना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो डिफिकल्ट टू दूसरा तरीका क्या है इसको याद रखने का, यहाँ पे जब ये नाउन की फॉर्म में पूछा जाएगा तो ये बन गया आपका मेज। ठीक है, मेज मतलब जो टेबल वाली मेज होती है ना, जो टेबल को हिंदी में आप मेज बोलते हो, तो आप वहां से भी याद कर सकते हो कि आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो अपनी माइंड में कि एक टेबल है, एक मेज है। ठीक है, उस मेज में बहुत सारी ड्रॉर्स हैं, पेचीदा है उसको हैंडल करना। तो आप कह रहे हो कि आप ऐसा बोल रहे हो कि इस मेज को हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें तो सारी ड्रॉर्स हैं, सारे लॉक्स हैं, तो मैं इसको हैंडल नहीं कर सकती। इस मेज को हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है इसको हैंडल करना। तो जिस चीज को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है उसी को क्या बोला जाता है, मेजी। आप यहाँ पे बोलेंगे। लैबिरिंथ और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स, ये इसके सिनोनियम्स हैं। ये बहुत अच्छा वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एंटोनियम क्या होंगे इसके, एविडेंट, इजी और सिंपल। जो चीज बहुत आसानी से हो जाए वो इसका एंटोनियम होगा। यूज कैसे करोगे आप इसको सेंटेंस में, द हिस्ट्री ऑफ द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इज अ मेज ऑफ इंटरव्यूज बिटवीन जोना एंड सफोरा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। मैंने इसको भी क्या किया, दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। मैंने कुछ भी नहीं कर रही हूँ, देखो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट्स में ब्रेक कर रही हूँ वर्ड को। सिर्फ और सिर्फ वर्ड को दो पार्ट में ब्रेक किया है ताकि मुझे वो वर्ड याद हो जाए, है ना। तो मैंने इसको क्या किया, डिलीजेंट, तो मैंने पढ़ लिया, इसको मैंने दिल्ली बना दिया। ठीक है, ये देखो डिलीजेंट से मैंने दिल्ली निकाला। और जेंट का मतलब क्या होता है, पुरुष होता है, और डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। तो मैंने यहाँ से निकाला कि दिल्ली के जो पुरुष होते हैं ना, दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं, दिलीजेंट, दिल्ली के जेंट्स। ठीक है, दिल्ली के जेंट्स, कुछ भी नहीं करना, डिलीजेंट को डिलीजेंट पढ़ लो। दिल्ली जेंट, दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। अब आप कहोगे मैम ऐसा जरूरी थोड़ी है कि दिल्ली के जेंट्स हार्ड वर्किंग होते हैं। हाँ, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन हमें याद रखना है। अब हमें इसकी इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, अब सोचो। देखो, दिल्ली के जो पुरुष हैं उनको मेहनती नहीं भी है तो वो होना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के खर्चे इतने ज्यादा हैं।
ठीक है। कोई सी छोटे मोटे गांव में अगर आप जाके रहते हो तो वहाँ पे आप 10-20 हज़ार रुपए में बहुत अच्छा गुजारा कर सकते हो। लेकिन वहीं मैं अगर दिल्ली की बात करूँ तो यहाँ तो इतना रेंट चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रहना खाना पीना सब चीज़ें आप लोगों की, मेट्रो सिटी है, बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्वाइव करना उसी हिसाब से उसी लेवल पे आपको सर्वाइव करना है तो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए दिल्ली के लोगों को और मेहनती होना पड़ता है। तो इसलिए आपको ऐसा ध्यान रखना है कि जो दिल्ली के एजेंट्स होते हैं उनको मेहनती होना पड़ता है, आप कह सकते हो, ये मेहनती होते हैं, आप जैसा कहना चाहो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक अंकल बैठे हैं, बहुत सारी बुक्स का ढेर लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप इनको इमेजिन कर सकते हो कि ये दिल्ली के ही रहने वाले होंगे क्योंकि यहीं इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये सिनोनियम्स में देखूँ तो बहुत अच्छा वर्ड है जो आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, एसिडुअस, ठीक है। हार्ड वर्किंग, लेबोरियस भी बहुत अच्छा वर्ड है, इसको हम लेबर से भी याद रखते हैं कि जो लेबर लोग होती है ना वो बहुत मेहनती होती है। देखो लेबोरियस को भी आप याद रख सकते हो कि जो लेबर होते हैं, ठीक है, जो लेबर होती है आपकी वो क्या होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। तो लेबोरियस मतलब मेहनती, ठीक है। और इसका एंटोनियम क्या होगा, ऑब्वियसली लेजी, मेहनती का उल्टा आलसी, तो लेजी, इनएक्टिव, आइडल, ये इसके सभी इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। द टीचर बिलीव्स द डिलिजेंट स्टूडेंट्स विल चेक देयर आंसर्स, इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ घूमते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा वर्ड है, पार्सिमोनी, ठीक है। पार्सिमोनी, मैंने इसको भी क्या किया, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, यहाँ से पर्स निकाला और यहाँ से मनी निकाली, ठीक है। यहाँ से पर्स निकाला और यहाँ से मनी निकाली। पार्सिमोनी का मतलब होता है कंजूसी, ठीक है। ये पार्सिमोनी ने पूछ के ऐसे ही पूछ लेता है पार्सिमोनस। तो पार्सिमोनस बेसिकली आप पर्सन के लिए यूज करेंगे और यहाँ पे पार्सिमोनी आपका नाउन हो गया, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे याद किया, यहाँ से पर्स निकाल लिया, यहाँ से मनी निकाल लिया। कंजूस आदमी हमेशा बोलता है कि उसके पर्स में मनी नहीं है, पर्स में मनी नहीं है। अब ये देखो, एक अंकल आपको, जो भी भैया यहाँ पे खड़े हुए हैं, अपने हाथ में पर्स ले रहे हैं और ऐसे खोल के दिखा रहे हैं कि देखो मेरे पर्स में पैसे ही नहीं है, ठीक है। तो पर्स में मनी नहीं है ऐसा कौन बोलता है, कंजूस इंसान बोलता है। आपने देखा होगा अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाते हो तो जो कंजूस फ्रेंड्स होते हैं, जो कंजूस लोग होते हैं, वो हमेशा क्या बोलेंगे, यार आज तो पैसे ही नहीं है, आज तो पर्स में 1 रुपया नहीं है, आज कहाँ से पार्टी दे दूं। खाने के नाम पे जब उनको पार्टी मिलने के नंबर आएगा तो सबसे आगे खड़े मिलेंगे, लेकिन जब देने का नंबर आएगा तो पार्टी के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो कंजूस आदमी हमेशा क्या कहता है कि मेरे पर्स में मनी नहीं है, पर्स में मनी नहीं है ऐसा कौन बोलता है, कंजूस आदमी बोलता है। तो कंजूसी इसका क्या होगा, मीनिंग होगा। और इसके सिनोनियम्स क्या होंगे, माइजरलीनेस हो गया, ठीक है, फ्रूगैलिटी, तीनों ही वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, स्टिंगीनेस, तीनों ही वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं। और इसका एंटोनियम क्या होगा, जेनरोसिटी, ठीक है, ऑपुलेंस, एक्स्ट्रावेगेंस इसका एंटोनियम होगा, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंस को भी देखो, ये इसको भी याद रखने का तरीका कितना अच्छा है। एक्स्ट्रावेगेंट, वेगेंट को यहाँ से VAG लिखा है ना, VAG इसको हम पढ़ लेते हैं, इसको हम याद रखते हैं वेजिस से, ठीक है। वेजिस क्या होती है, आपकी सैलरी, आपका पैसा। तो जो इसका उल्टा मतलब, कंजूसी का उल्टा मतलब क्या होगा, जो खुल के पैसा खर्च करता है, जो पैसे के बारे में सोचता नहीं है, खुला खर्च करता है। तो एक्स्ट्रावेगेंस मतलब खुल के पैसा खर्च करना, ठीक है, फिजूल खर्ची करना, फालतू की खर्ची करना, खुल के खर्चा करना। एक्स्ट्रा वेजेस मतलब अपने पैसे को क्या करना, एक्स्ट्रा लिखा है देखो, एक्स्ट्रा उड़ाना, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वेगेंस का मतलब होता है, इसका उल्टा है किसका, कंजूसी का उल्टा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रैविश आपका एक वर्ब है और रविश का मतलब क्या होता है, मुग्ध होना, ठीक है, क्या होना, मुग्ध होना, ठीक है। अब इसको सीधा सीधा आपको क्या करना है, रवीश से याद करना है, रवीश कुमार, ठीक है। देखो साइड में पिक्चर बनी हुई है रवीश कुमार की, रवीश कुमार से आपको याद रखना है इसको कि रवीश कुमार अपनी पत्रकारिता से हर किसी को मुग्ध कर देते हैं, ठीक है। मतलब क्या करना, किसी का मन मोह लेना, ठीक है, किसी का मन मोह लेना। तो रविश है, रविश को पढ़ लो रवीश कुमार अपनी चीजों से, अपनी पत्रकारिता से सबका मन मोह लेते हैं, सबको मुग्ध कर लेते हैं। तो एनरैप्चर इसका क्या हुआ, सिनोनियम होता है, इसका मीनिंग होता है। और अगर मैं इसके सिनोनियम की बात करूं, एंथ्रॉल क्या हो गया, इसका सिनोनियम हो गया। वही मैं अगर इसके एंटोनियम की बात करूं तो रिपल्स, ठीक है, किसी का मन मोह लेना, किसी को मुग्ध करने का उल्टा क्या होगा, रिपल्स करना, ठीक है, मतलब दूर भेजना, ठीक है, मतलब उससे कहते हैं रिपल्शन, अट्रैक्शन, बस वही है, ठीक है। तो ये रिपल्स उसका क्या हो गया, एंटोनियम हो गया। कैसे यूज कर सकते हो आप इसको सेंटेंस में, आई वॉज रेविज्ड बाय हर ब्यूटी, ठीक है, मैं उसकी सुंदरता से मुग्ध हो गया था,
ठीक है ना, मैं उसकी सुंदरता से मुग्ध हो गया था, इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज करेंगे। तो आपको इसको रवीश कुमार पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के कुछ वर्ड्स थे जो आज हमने वोकैबुलरी में किए हैं, ठीक है। आइए फटाफट से एक बार मेरे साथ साथ सभी स्टूडेंट्स रिकॉल करेंगे चीजों को, ताकि हम अपनी क्लास को फिर आगे बढ़ा सकें। चलिए भाई, हाँ जी, फटाफट से मेरे साथ बोलेंगे सभी स्टूडेंट, जल्दी से बोलेंगे। कोई स्टूडेंट ये नहीं सोचेगा कि मैम को नहीं सुनाई दे रहा है, ये सोचो कि ऑफलाइन क्लास चल रही है, मैंने बोलने के लिए कहा है तो आप लोगों को बोलना है। सभी स्टूडेंट मेरे साथ बोलेंगे मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन का मतलब क्या होता है? मेल मतलब बुरा, डिक्ट मतलब बोलना, ऐसे भी याद रख सकते हो, बुरा बोलना, किसी को अभिशाप देना, ये ऐसे भी याद रख सकते हो। माँ लेया दिक्कत हो रही है, अब जब माँ ने उसको भिक्षा नहीं दी तो उन्होंने क्या कर दिया? अभिशाप दे दिया, ठीक है। बेनेडिक्शन और ब्लेसिंग इसके एंटोनियम्स हुए, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। मोनोटनी। मोनोटनी का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब एक होता है और टोन का मतलब एक ही टोन में जब आप गाते रहते हो तो क्या लगने लग जाती हैं कुछ टाइम के बाद चीजें बोरिंग लगने लग जाती हैं। तो सिनोनियम्स क्या हुए? बॉर्डम, डलनेस, कलरलेसनेस। और एंटोनियम क्या हुए? मेरे साथ साथ बोलेंगे, लाइवलीनेस और एक्साइटमेंट, इसका एंटोनियम्स हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिपोज। मेरे साथ साथ बोलेंगे क्या? रिपोज। रिपोज का मतलब क्या होता है? रेस्ट। रीपोज, दोबारा पोज मारने के लिए हीरोइन पहले क्या करती है? सभी स्टूडेंट मेरे साथ बोलेंगे क्या करती है? रेस्ट करती है। तो रिपोज का मतलब क्या हुआ? रेस्ट। रेस्ट, रिलैक्सेशन, काम, सेरेनिटी, इसके सिनोनियम्स है। एंटोनियम्स क्या होंगे? डिस्टर्बेंस, एजिटेशन और स्ट्रगल, इसके एंटोनियम्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ग्रम्पी। ग्रम्पी, गरम चाय पी ली उसने और फिर गरम चाय पी के वो क्या हो गया था? सभी स्टूडेंट मेरे साथ बोलेंगे गरम चाय पी के वो क्या हो गया था? चिड़चिड़ा हो गया था। तो बैड टेम्पर्ड, इरिटेबल, इसके सिनोनियम्स हुए। प्लीजेंट, इजी गोइंग और एग्रीएबल, इसका एंटोनियम हुआ। नेक्स्ट बसल। बसल, बसल का कैसे याद रखा था आपने? बसल को, बसल को याद रखा था आपने। बस ली, बस उसने कैसे ली थी? बस ली उसने कैसे? हड़बड़ी में बस ली थी। ये देखो हड़बड़ी में बस यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे बसल का मतलब क्या हुआ? हड़बड़ी, ठीक है। हेस्ट, हरी, रश। हरी मतलब जल्दबाजी करना और उसका उल्टा क्या होगा? लेजीनेस, सुस्त तरीके से काम करना एकदम। नेक्स्ट पॉसिटी। पाव सिटी, मेरे सिटी में पाव की क्या थी? बताओ जल्दी से, क्या थी? मेरे सिटी में पाव की क्या थी? शॉर्टेज थी, कमी थी। तो इसका सिनोनियम क्या हुआ? बहुत अच्छा वर्ड है, डर्थ, शॉर्टेज, वांट, लैक, ये इसके सिनोनियम हो गए। प्लेथोरा, अबंडेंस, प्लेंटी, ये इसके एंटोनियम हो गए, ठीक है। प्लेथोरा। मेजी, ठीक है। मेजी को मैंने किससे याद रखा था? मंझे। मंझे हुए जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? उनको समझना बहुत मुश्किल होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होते हैं वो, ठीक है। और ऐसे भी याद रख सकते हो मेज से कि जो वो मेज है मतलब वो जो टेबल है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझना क्या है? बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो जो मजे हुए लोग होते हैं उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। लैबिरिंथ, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, इसके सिनोनियम्स हुए। एंटोनियम्स क्या होंगे? एविडेंट, इजी, सिंपल, ये इसके एंटोनियम्स होंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डिलीजेंट। कैसे याद रखा था मैंने इसको? दिल्ली जेंट। दिल्ली के जेंट्स को क्या होना पड़ता है? कैसे होते हैं वो? या आप कह सकते हो कि उनको क्या होना पड़ता है? मेहनती होना पड़ता है, क्योंकि खर्चे इतने हैं, ठीक है। तो दिल्ली के पुरुष बहुत मेहनती होते हैं या दिल्ली को पुरुष को बहुत मेहनती होना पड़ता है? तो मेहनती, हार्ड वर्किंग, इसका मीनिंग हो गया। एजिडुअस, ठीक है। हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, ये इसके सिनोनियम्स हैं। लेजी, इनएक्टिव, आइडल, ये इसके एंटोनियम्स हैं। नेक्स्ट है भाई पार्सिमोनी। पर्स में मनी नहीं है मेरे, ऐसा कौन बोलता है? कंजूस लोग बोलते हैं, आपको समझाया तो। कंजूस, स्टिंगीनेस, इसका मीनिंग है। माइजलीनेस, फ्रुगैलिटी, स्टिंगीनेस, इसके सिनोनियम्स हो गए। एंटोनियम्स क्या हुआ भाई? साथ साथ बोलेंगे। जेनरोसिटी, ऑपुलेंस और एक्स्ट्रावेगेंस को भी कैसे याद रखेंगे? कि वो अपनी वेजेस को एक्स्ट्रा खर्च करता है, मतलब खर्चीला है। रैविश को क्या पढ़ेंगे आप लोग? रवीश कुमार, ठीक है। रवीश कुमार अपनी पत्रकारिता से सबका मन मुग्ध लेते हैं, ठीक है। सबका मन मुग्ध कर देते हैं, ठीक। तो मुग्ध होना इसका क्या हो गया? मीनिंग हो गया। एनरैप्चर और एंथ्रोल इसका सिनोनियम हुआ और उसका उल्टा क्या करना? रिपल्स करना, ठीक है। तो ये अब उसका एंटोनियम हुआ। ये सारे वर्ड्स हमने आज किए निमोनिक्स की मदद से। आई होप कि आपको सेशन बहुत मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है। तो ये सारे सेशन हमने निमोनिक्स की हेल्प से किए हैं, जिन सभी को इस तरीके से आप लोग वोकैबुलरी को याद करेंगे। सारे वर्ड्स आप कभी भूलेंगे नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर एक दो बार आपने अच्छे से पढ़ लिया, इनको रिवीजन अच्छे से कर लिया मेरे साथ साथ, अगर आपने भी बोला है तो डेफिनेटली आप इन वर्ड्स को कभी नहीं भूलेंगे। जैसे बजाय कि ऐसे कि आप डायरेक्ट रट लोगे इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है, तो उसको रटने से अच्छा है कि आप इस तरीके से अगर याद करेंगे तो चीजों को कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, ठीक है।
सेशंस होंगे, वर्ड्स नहीं मृदुल, सेशंस होंगे। जैसे मैंने आप लोगों को पहले सेशन कराया था, आई थिंक 10 वर्ड्स ही उसमें कराए होंगे लगभग, 10 से 12, और आज 10 से 12 वर्ड्स आपकी नज़रों में 10 से 12 हैं, बट मेरी नज़रों में बहुत सारे वर्ड्स हैं, क्योंकि मैं इसको खाली रेविश काउंट नहीं कर रही हूँ, मैं इसको एनरेप्चर, एंथ्रोल, रिपल्स काउंट कर रही हूँ। तो कुल मिला के आज हमने 40 से 50 वर्ड्स किए हैं, क्योंकि मैंने हर एक सेशन में आप लोगों को बताया कि ये देखो खाली पार्सिमोनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में थोड़ी ना सिर्फ पार्सिमोनी आएगा, ठीक है, सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, देखो टिक भी किया है, माइजरलीनेस, फ्रुगैलिटी, स्टिंगीनेस, सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जेनरोसिटी, सारे वर्ड्स ऐसे हैं देखो जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं। तो आपकी नज़र में एक हो सकता है बट मेरी नज़र में 50 है, आपकी नज़र में 10 हो सकते हैं बट मेरी नज़र में 50 है। तो आप इनको मान के चलेंगे कि ये आपको इस तरीके से याद करना है कि आपको इनके एंटोनियम्स से पता होना चाहिए, सिनोनियम से पता होना चाहिए, और वर्ड्स के नहीं, वर्ड्स की तो कोई गिनती नहीं है। अब आप पूछ रहे, एक बच्चा पूछ रहा है कि हम कितने वर्ड्स करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, वर्ड्स की तो कोई गिनती हो ही नहीं सकती, 50 के आसपास तो वर्ड्स हमने आज ही कर लिए। तो वर्ड्स की गिनती नहीं, हम सेशंस करेंगे, जितने ज़्यादा पॉसिबल हो पाएंगे सेशंस करेंगे, 10, 12, 15, 20 जितने हो पाएंगे सेशंस को करेंगे, ठीक है। वर्ड्स तो सारे पढ़ने हैं आप लोगों को ये, ठीक है। देखो एजिडुअस मैंने कराया, बहुत अच्छा वर्ड, एग्जाम में पूछा जाने वाला वर्ड, ठीक है। आप लोगों को लेबोरियस बहुत ज़्यादा पूछा गया है, रिपीटेड है वर्ड, आप लोगों का आइडल पूछा गया है बहुत ज़्यादा। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो लेबरिंथ बहुत अच्छा वर्ड जो एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीटेड है। सभी वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार डर्थ बहुत अच्छा वर्ड है। सभी जो भी वर्ड मैंने कराया उसके साथ में जो एंटोनियम्स और सिनोनियम्स कराए हैं ना, वो सभी एंटोनियम्स और सिनोनियम्स में जो वर्ड्स है वो भी सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सारे ही पूछे गए हैं। तो वर्ड्स बहुत सारे कर लिए ऑलरेडी और आगे और भी बहुत सारे करेंगे, ठीक है। हाँ पीडीएफ डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। हाँ पीडीएफ बिल्कुल मिलेगी। हाँ ऐसे भी कर सकते हो आप, जिस बुक से भी आप पढ़ रहे हो और जहाँ भी आपको वर्ड नजर आता है, फॉर एग्जांपल आप किसी किसी बुक से वो गैप पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपको पॉसिटी नजर आया, ठीक है, तो जहाँ भी आपको पॉसिटी नजर आया वहाँ उसका कीवर्ड लिख लो, ताकि आपको वो नेक्स्ट टाइम पढ़ो तो याद रहे कि मैंने पॉसिटी को ऐसे याद किया था कि मेरे सिटी में पाव की कमी रहती है, ऐसे आप उसको याद रखोगे तो फिर जल्दी याद हो जाएगा। जहाँ से भी वोकैबुलरी पढ़ लो, जो जो वर्ड्स मैंने कराए हैं उनके वहीं पे कीवर्ड लिखते चले जाओ, ठीक है। ऐसे कैसे भी करो जैसा आपको अच्छा लगे, वरना इसको भी बार बार अगर आप रिवाइज करोगे, जो सेशंस में आपको प्रोवाइड कराऊंगी, एक पीडीएफ आपको वोकैबुलरी की मिली हुई है, दूसरी ये मिल जाएगी, सेकेंड सेशन था आज, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आपको वोकैबुलरी कराऊंगी उस हिसाब से आप लोगों को उनको रिवाइज करोगे तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में। ओ सॉरी, अब हाँ एक बच्ची पूछ रही थी मंडे को कौन सा टॉपिक होगा, तो मैं बता दूं आप लोगों को, मंडे ट्यूसडे आप लोगों का भी फिलहाल इस हफ्ते ऑफ है, मुझे कहीं बाहर जाना है, आज ही जाना है, रात को निकलना है अभी यहाँ से जाने के बाद, ठीक है। तो वेंसडे आपकी क्लास होगी अब, ठीक है, वेंसडे आपकी क्लास लगेगी, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।